तो तुम नहीं मानोगे। चल जेपी अरे अरे रुको रुको, वो गलत कुंडली मैंने ही बनाई थी। गंगा को रोकना होगा। सही कहा आपने भाभी, अगर इसको नहीं रोका ना आपकी तो पोल सबके सामने खुल जाएगी। गंगा जो भी कहना है साफ साफ कहो। तुम ही सबको सच बताओ पंडित जी, जानवी के कहने पे इन्होंने गलत कुंडली बनाई जो कुंडली सागर से एकदम मैच कर जाए। ये शादी कुंडली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये क्या है? तू क्यों चिल्ला रहा है? कि गंगा कह रही है कि जानवी ने पंडित जी से गलत कुंडली बनवाई है। जानवी ने? वो ऐसा क्यों करेगी? जानवी है कहाँ? जानवी, जानवी! मैं बुला कर लाता हूँ। देख लड़की, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले से तूने बहुत तमाशा खड़ा कर रखा है। गंगा, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लिया करो। जानवी इस घर की मेहमान है। बहू जी हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब पंडित जी बताएंगे कि सच क्या है। जानवी बिटिया, कहाँ हो जानवी बिटिया? जानवी बिटिया, सब लोग आपको बुला रहे हैं। क्यों महाराज जी? कुछ काम है। ठीक है, आप चलिए, मैं भी आती हूँ। जी। अब होगा नया गेम शुरू। आई डोंट बिलीव दिस। अब आप ही बताइए सबको कि सच क्या है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बोल दीजिए। देख क्या रहे हो? बोलिए ना कि सच क्या है। इस लड़की ने मुझे डराया धमकाया। और ये कहने के लिए कहा कि इसने मुझसे झूठी कुंडली बनवाई। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने यही तो कहा था कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कहो, नहीं तो बदनामी करके शहर से बाहर निकलवा दूंगी। झूठ? पंडित जी तुम झूठ बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, इस लड़की ने तुम्हें डराया, बताओ हमें। क्या तुम्हें पैसे खिलाए हैं ये सब कहने के लिए? बोलो जानवी, क्या किया तुमने? बोलो। पैसे खिलाए पंडित जी को या डराया है? कुछ तो तुमने जरूर किया, हमें पता है। प्लीज गंगा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? प्लीज बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया।
मैं क्यों झूठी कुंडली बनवाऊंगी? हाँ, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्यों किया ऐसा? गंगा, साल भर तक काम करोगे तब भी इतने पैसे नहीं कमा सकती जितना मैं दे रही हूँ। बस एक झूठ बोलना है और कुछ नहीं। देख लिया गंगा, पैसे से सच को झूठ बनाना कितना आसान है। अब कैसे प्रूव करोगे कि तुम झूठ नहीं सच बोल रही हो? बाबूजी हम सच बोल रहे हैं। जानवी तुम सबको धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। हम अभी साबित कर सकते हैं। बस कर लड़की। वकील है क्या तू जो बहस किए चली जा रही है? सागर, तुम तो जानते हो ना, हम कभी गलत के सामने घुटने नहीं टेकते और ना ही किसी को बुरा दिखाने के लिए हम झूठ का सहारा लेंगे। अभी भी तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करो, साहिल को फोन करो और उससे पूछो कि जानवी का जन्म कितने बजे हुआ था, क्योंकि कुंडली में इसने गलत टाइम लिखवाया है। साहिल को इन सब में घसीटने की क्या जरूरत है? जानवी क्यों करेगी ऐसा? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसकी कुंडली को गलत साबित करने में क्यों तुली हुई हो? एक मिनट। मम्मी, फ्रैंकली आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कुंडली थिंग। लेकिन अगर गंगा कह रही है कि हमें चेक कर लेना चाहिए तो इसमें बुराई क्या है? मैं बात करता हूँ साहिल से, देखते हैं वो क्या कहता है। ये प्रिंस और जानवी आंखों ही आंखों में क्या इशारे कर रहे हैं? कहीं मेरा भोला भाला प्रिंस इस लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस जाएगा? कितनी भी कोशिश कर लो, सच कभी नहीं छुप सकता। जानवी का बर्थ टाइम 9:40 है। क्यों, क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या सागर? नहीं, साहिल कुछ नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट वो एक फॉर्म में जानवी की डिटेल्स चाहिए थी तो उसे याद नहीं आ रहा था, सोचा तुझसे पूछ लेता हूँ। थैंक्स, बाय, टेक केयर। देखा, हमने कहा था ना, जानवी ने कुंडली में गलत टाइम लिखवाया है। पूरे 5.5 घंटे का फर्क है बाबूजी। ये जानवी तो गई काम से, अब कहीं इसके चक्कर में मैं लपेटे में ना आ जाऊं। ओह माय गॉड! इसका मतलब ये है दीदी कि जानवी ने हम सबको झूठ बोला। जानवी, तुम्हारा जन्म लंदन में हुआ था ना? जी आंटी। अब समझ में आया तुम्हें? लंदन और इंडिया के टाइम में 5.5 घंटे का फर्क होता है। इसका मतलब जानवी ने अपनी कुंडली में इंडिया का टाइम लिखवाया। और इतनी सी बात का तुमने
इतना बड़ा हंगामा बना दिया। जी, सही में दिल का ताड़ बनाने की आदत है इस लड़की में शुरू से एकदम। नहीं अम्मा जी, हम सच बोल रहे हैं। बहू जी जैसा कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पंडित जी और जानवी दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। सागर, जानवी ने जानबूझ के गलत कुंडली बनवाई है जो तुम्हारी कुंडली से। गंगा चुप, बिल्कुल चुप। अब एक शब्द नहीं बोलोगी, बहुत तमाशा कर चुकी हो तुम, अब बिल्कुल चुप। बिना बात पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तूने जानवी पे, कुछ तो शर्म कर। अम्मा जी चुप, क्या खड़े अम्मा जी कह रही, जा जा यहाँ से। तुम क्यों रो रही हो? आंटी जी, पीली डोंट नो प्रॉब्लम क्या है गंगा की? झूठ क्यों बोला उसने? इतनी इंसल्ट की मेरी। कोई बात नहीं, अभी सब क्लियर हो जाए। चुप हो जाओ। सागर, हम अभी भी कह रहे हैं जानवी झूठ बोल रही है। तुम तो जानते हो ना, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। गंगा ने तो मुझे मरवा ही दिया था। थैंक गॉड आंटी ने बचा लिया, वरना ये कौन आ गया? आंटी जी आप आइए। तुम जानती हो सबके सामने मैंने तुम्हारी तरफदारी क्यों की, तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा तुम सच बोल रही हो। जानवी, मुझे बताओ, मैं गलत तो नहीं हूं ना? ऑफ कोर्स नॉट आंटी, मैंने सच बोला और आपने भी सही समझा। थैंक गॉड। तुमने ऐसा कह के मेरा मन हल्का कर दिया। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम तो सागर को पसंद करती हो, तो फिर उसका बुरा कैसे चाहोगी? तुम क्यों झूठी कुंडली बनवाओगी? थैंक्स आंटी, लेकिन गंगा ने जो किया ना वो बहुत गलत था। गंगा की इस हरकत से ये साबित हो गया कि वो तुमसे जलती है। सागर और तुम्हारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि गंगा इस हद तक गिर गई। अपनी नाराजगी और एक तरफा चाहत में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया उसने। सागर मुझे प्यार करता है, गंगा को नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस तरह से बदला लेना चाहती है मुझसे। तुम गंगा के बारे में सोच के अपना दिल दुखी मत करो। गंगा को मैं देख लूंगी। अपने पागलपन में उसने सारी हदें पार कर दी। अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। हमेशा मुस्कुराती रहा कर। और गंगा की चिंता बिल्कुल मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। थैंक गॉड मैंने कुंडली में टाइम नहीं साल गलत लिखवाया था, वरना आज आंटी जिस तरह गंगा पे नाराज हो रही है, मुझ पे चिल्ला रही होती।
गंगा मैडम, तुम्हारा गेम खत्म। तो मुझे और भी कुछ करना बाकी है। जस्ट वेट एंड वॉच। हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है सागर? कितनी बार कहें कि हम झूठ नहीं बोलते हैं? तुम तो जानते हो ना। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यही कह रही थी ना तुम सागर से? सागर तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं देता कि गंगा मुझसे कितनी नफरत करती है और क्यों? अब तो समझ जाओ सागर। हम किसी से नफरत क्यों करेंगे? मैंने हमेशा इसे अपना दोस्त माना। तुम्हारी दोस्त है तो मेरी भी दोस्त हुई ना। हमेशा इसके बारे में अच्छा सोचती हूँ, सिंपैथी रखती हूँ इससे, लेकिन ये अपनी सिंपैथीज ना अपने पास ही रखो। हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, समझी? तुम हमें नहीं जानती हो जानवी, लेकिन सागर बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता है ना तो हम झूठ का सहारा लेंगे और ना ही किसी की दया। इसलिए ना बेहतर होगा कि ये अच्छा बनने का नाटक बंद कर दो, क्योंकि अम्मा जी और बहू जी तुम्हारे झांसे में आ सकते हैं, हम नहीं। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मैं अच्छा होने का नाटक करती हूँ? अगर तुम गंगा को अच्छी तरह से जानते हो, मुझे भी तो जानते हो ना। मुझे लगता है कि मैं ऐसा काम करूंगी? हाँ, मैंने कभी भी फोर्स किया तुम्हें कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो शादी करोगे या नहीं? नहीं ना। तुम्हें झूठी कुंडली क्यों बनवाऊंगी? दादी जी और आंटी जी के गुड बुक्स में रहने के लिए झूठ क्यों बोलूंगी मैं सागर? सागर, हमारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए इतनी दलीलें नहीं है, लेकिन जो सच्चा होता है ना, उसको सफाई देने की जरूरत नहीं होती। इसलिए तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। बस हमें इतना बता दो, हम पे भरोसा है ना तुम्हें? भरोसा है गंगा। अपने आप पे इतना भरोसा नहीं है जितना तुझ पे है। हाँ, आई नो गंगा कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने कई बार देखा है इसे। गंगा ने आज तक अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोला, तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलेगी, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन गंगा, आई एम श्योर इस मामले में तुझे कोई गलतफहमी हुई है। गंगा, ना देख, जानवी को तो ऐसा नहीं है मैं आज से जानता हूँ या पिछले कुछ दिनों से जानता हूँ। कई सालों से हम साथ हैं, साथ पढ़ रहे थे। आई एम टेलिंग यू, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। और वैसे भी जानवी मेरी तरह ये कुंडली मुंडली में बिलीव नहीं करती है, तो वो नकली कुंडली क्यों बनवाएगी, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कुंडली वाली बात सिर्फ तेरी गलतफहमी है और कुछ नहीं। थैंक्स सागर। तुम दोनों को आपस में मिलकर ये मैटर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए।
मेरा कुछ बीच में कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। रुको गंगा, सुनानी सागर ने क्या कहा? मैटर्स सॉर्ट आउट कर लो और तुम जा रही हो। तुम्हारे जैसे झूठे और धोखेबाज लोगों से हम बात भी नहीं करना पसंद करते। तुम कितना गिर गई हो जानवी। सागर को पाने की जिद में इतनी अंधी हो गई हो कि झूठ और झूठे आंसुओं का सहारा लेना पड़ रहा है तुम्हें। किस बात की जलन है तुम्हें? सागर तो तुम्हारे ही साथ है ना, लेकिन शायद तुम्हें वो सब दिखाई दे रहा है जो खुद सागर को नजर नहीं आ रहा। और वो ये है कि हमसे दूर होके भी सागर हमसे दूर नहीं है। तुम्हारे साथ होके भी सागर हमारा है।